नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 गणित का दक्षता अभ्यास 2। देखो बच्चों, जब मैंने अभ्यास 2 प्रारंभ किया था तो मैंने आपसे कहा था कि 2 से 25 तक वर्ग याद कर लीजिए, जिससे आपको पूरा अभ्यास करने में बहुत सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। तो देखेंगे 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, केवल आपको उत्तर लिखना है। फिलहाल रफ्फे में आपको बता दे रहा हूँ, रफ्फे चेक करके देख लीजिएगा आप लोग 5400 पूर्ण वर्ग है कि नहीं। देखिए देखेंगे इसका, आप देखिए निकाल के, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 छंग 12, फिर 1 बच रहा है, 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 25, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 सत्ते 35। अब देखेंगे 3 दूनी 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। देखेंगे अगर जोड़े नहीं बनेंगे तो ये पूर्ण वर्ग नहीं। देखिए जोड़े नहीं बन पा रहे हैं, एक हमारा 2 छूट रहा है, एक हमारा 3 छूट रहा है, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि हमारे सभी जोड़े बन जाते तो हमारा पूर्ण वर्ग हो जाता। तो इसका आंसर क्या हुआ? नहीं है। ठीक है, आपको केवल आंसर लिखना है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, अंडर रूट 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले कभी भी सवाल लगाएं तो जो अंदर का पोर्शन है उसको हल पहले किया जाएगा। जैसे अगर ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन, जैसे अंडर रूट दिया है तो पहले अंदर का पोर्शन हल करेंगे हम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 41 का वर्ग निकालेंगे। ठीक है, 41 का वर्ग निकालेंगे आप लोग, हम लोग 41 का वर्ग देखेंगे। 41 को 41 से गुणा कर दें, ये सब रफ्कार पे करें। ठीक है, रफ है ये। देखेंगे 1 4 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, कितना आ गया? 1681। ठीक है, कितना आ गया हमारा? 1681। और 40 का वर्ग कितना होगा? 4 का वर्ग आप देख लीजिए कितना होता है, 16 और 0 0, हमारा क्या आ गया? 1600। ठीक है, अब देखेंगे ये हमारा इतना हल हो गया। 1681 से 16 घटाएंगे, 1600 घटाएंगे, क्या आ जाएगा हमारा? 81। अब हम 81 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने इस अभ्यास में आपको 2 पद्धतियां बताई थी गुणनखंड निकालने की, एक गुणनखंड पद्धति, एक भाग पद्धति। तो गुणनखंड पद्धति से इसमें पूछ रहा है, तो देखेंगे गुणनखंड पद्धति 15,876। ठीक है, देखेंगे एक ऐसी संख्या जो इसको काट दे। तो देखेंगे 2 से ही ले जा रहे हैं हम लोग, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 18 हो गया, 2 नेम 18। ठीक है, अभी 7 में लेके 2 तिया 6, 1 बच रहा है, 2 अट्ठे 16। अब फिर से 2 से ले जाएंगे, 2 तिया 6, 1 बच रहा है, 19 हो गए, 2 नेम 18, फिर 1 बचा, 13 हो गए, 2 छंग 12 और फिर 2 नेम 18। ठीक है, 3 से ले जाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 चक्कू 12, 1 बच रहे हैं, 12 हो गए, 3 चक्कू 12, 3 एकम 3। ठीक है, देखें फिर अब आया 441। अब 441 में कौन सा पढ़ा जाएगा? देखेंगे 21 का पढ़ा जाएगा। मैंने आपसे कहा था 2 से 25 तक वर्ग याद कर लीजिए, जिससे आपको सवाल लगाने में बहुत सुविधा होगी। तो 21 को भाग ले जाएंगे, 21 दूना 42, बचे 2, 21 हो गए, 21 एकम 21, फिर 21 एकम 21। तो हमारे कितने जोड़े बन गए? 1 2 3। तो देखेंगे क्या आंसर आएगा? 2 गुणे 3 गुणे 21। तो देखेंगे 2 तिया 6, क्या आंसर आ रहा है? 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो हमारा इसका वर्गमूल क्या आया? 126। ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल है,
1,48,225। तो इसका भी वर्गमूल हम लोग गुणनखंड पद्धति से निकालेंगे। तो देखेंगे 148,225। ध्यान रखो बच्चों, आखिरी की संख्या देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा पहाड़ा भाग जाएगा। ठीक है, तो देखें कौन सी संख्या से भाग जाएगा। तो देखेंगे 25 है तो 5 से ही जाएगा, स्वाभाविक है। तो 5 दूनी 10, बच रहे 4, 48 हो गए, 5 में 45, 3 बचे 32 हो गए, 5 छक्का 30, फिर 2 बचे 22 हो गए, 5 चक्कू 20, फिर 2 बचे 55 25। ठीक है, फिर 5 से ले जाएंगे 55 25, 4 बच रहे हैं 46 हो गए, 5 में 45, 1 बच रहा है, 5 दूनी 10, 4 बच रहे हैं 45 हो गए, 5 में 45। अब देखेंगे किससे जाएगा, 7 से ले जाएंगे हम। तो 5 में नहीं जाएगा, 59 में ले जाएंगे। देखेंगे 7 अट्ठे 56, बचे 3, 32 हो गए, 7 चक्कू 28, बचे 4, 49 हो गए, 7 सत्ते 49। फिर 7 से ले जाएंगे, देखेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1। अब किससे ले जाएंगे, 11 से। 11 हम 121। देखिए मैंने आपसे कहा था वर्ग याद कर लीजिए, बहुत सुविधा रहेगी। वर्ग और पहाड़े जरूर याद रहने चाहिए, कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है बच्चों, मैं आपको आपके अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूं ताकि आप लोग को जल्दी से समझ में आए। देखिए कितने जोड़े बन गए हमारे, 5 × 7 × 11। अब देखेंगे कितना आ रहा है, 11 से 77, 77 को 5 से गुणा करिए, 5 से 35 का 5, हासिल लगे 3, 5 से 35 और 3 38। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 385। ठीक है, आप इस जो आंसर आ रहा है इसके पहले प्लस माइनस भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 385 इसका आंसर हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल 69,696। तो इसका हम वर्गमूल गुणनखंड पद्धति से ले जाएंगे। देखेंगे 69,696, देखेंगे 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 8 16। ठीक है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 8 16। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 चक्कू 8, 2 3 6, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 8 16। फिर 2 से ले जाइए। ठीक है, 2 एकम 2, 1 में नहीं जाएगा, ना जाने का 0, 17 हो गए, 2 8 16 और 2 ने 18। अब किससे ले जाएंगे, 3 से ले जाएंगे, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 18, 3 तिया 9। फिर देखेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक है, अब 121 आ गया, 11 का वर्ग होता है 121, 11 एकम 11, सॉरी 11 11 हम 121, 11 एकम 11। देखेंगे हमारे कितने जोड़े बन गए, 1 2 3 4 5, 5 जोड़े बन गए हमारे। किसके किसके जोड़े बने हैं देखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। देखेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। ठीक है, 24 को 11 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 264। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, सभी में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस। और चाहे आप ना भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, ये फिलहाल ये ज्यादा तरीका सही है, 264। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 264। ठीक है, बढ़ते सवाल नंबर 4 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल है √5² + 5²। तो इसको कैसे हल करेंगे हम लोग, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ब्रैकेट के अंदर हो या अंडर रूट के अंदर हो, कुछ भी सवाल जो अंदर है पहले उसको अंदर ही अंदर हल करना है। ठीक है, तो पहले इसको अंदर हल करिए। 5² का क्या आ जाएगा, 25, और 5² का क्या आ जाएगा, 25। ठीक है, तो 25 25 कितना हो गया, 50। अब हम 50 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, देखेंगे 50 का वर्गमूल निकालेंगे।
25, 5 और 5। तो हमारे कितने जोड़े बन गए? 5 का हमारा जोड़ा बन गया। ठीक है, मगर हमारा 2 का जोड़ा अभी नहीं बनाया है। तो जो जिसका जोड़ा बन गया उसको हम बाहर निकाल लेंगे, यानी ये देखिए हमने अंडर रूट से बाहर निकाल लिया और 2 हमारा अंदर ही रह गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2, अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर ब्रैकेट बंद। इसको हम लोग हल करेंगे। सेम वही सवाल है। ठीक है, तो पहले 5 का वर्ग निकालेंगे 25, 12 का वर्ग निकालेंगे 144। मैंने आपसे कहा था वर्ग जरूर याद रखिए, वर्ग पहाड़े घन बहुत काम आएंगे आपके। तो इसको जोड़ेंगे पहले, देखेंगे अब जोड़ देंगे तो ब्रैकेट हमारा खुल जाएगा। 5 4 9, 4 2 6 1, 169 आ गया। 169 किसका वर्ग होता है? 13 का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 13। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 30 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग आप देख लीजिए, 3 का वर्ग 9 होता है और 2 0 हो गया 900। और 900 का वर्गमूल कितना होता है? 30। सेम वही सब 900 का वर्गमूल 9 का देखिए आप कितना होता है? 3 और 2 0 का 1 0 हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया इसका? 930। ठीक है, बहुत सरल 930 है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा सवाल। अंडर रूट 400 प्लस अंडर रूट 0.04 अंडर रूट 0.0000004। तो इसको हल करेंगे। 400 का वर्गमूल क्या होता है? 20। ठीक है, प्लस इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखेंगे 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। और ये देखिए एक जोड़ा बन रहा है, तो यानी एक ही अंक आएगा, तो 0.2। ठीक है, और यहां पर देखेंगे कितने जोड़े बन रहे हैं? 1 2 3, यानी हमारे दशमलव के बाद 3 ही अंक आने चाहिए। तो 0 0 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ने के लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि संख्या के नीचे संख्या, दशमलव के नीचे दशमलव। तो जैसे 20 है, अगले क्या संख्या है? 0.2। संख्या के नीचे संख्या, दशमलव के नीचे दशमलव। देखेंगे अगली क्या संख्या है? 0.002। देखेंगे 2 प्लस जोड़ रहे हैं। ठीक है, 0.202। ये बच्चों मैंने रफ कार्य पे बताया आपको, ये कार्य आपको रफ पे करना है। आंसर यहां पर आप लिखेंगे 20.202। ठीक है, हमारा आंसर हो गया। इसको इरेज कर देंगे हम लोग। ये रफ कार्य के लिए रफ कार्य था। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो गया। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, भाग विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है 4225। तो इसका आंसर देखेंगे बच्चों, अभी इससे पहले के जो सवाल थे उनमें हमने गुणनखंड पद्धति से वर्गमूल निकाला था। अब हम निकालेंगे भाग विधि से। तो देखेंगे 4225 भाग विधि से वर्गमूल निकालने की हम तकनीकी पहले ही बता चुके हैं आपको, फिर से एक बार दिखा रहे हैं। देखेंगे ऊपर से जोड़ा बना लें। ठीक है, ये देखिए दाहिनी ओर से बनाएं, जब भी बनाएं दाहिनी ओर से। ठीक है, तो 2 जोड़े बन गए। ठीक है, अब क्या करें? ऐसी संख्या लेंगे जो 42 से ज्यादा ना जाए, वर्ग ही लेंगे। जैसे क्षेत्रफल 36 अगर होता है, अगर हम 7 7 49 कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 6 बार ले जाएंगे। देखेंगे 36, अब हमारा कितना बच गया? 6 बच गया। ठीक है, ये हमारा ऊपर आंसर लिख रहे हैं हम। अब देखेंगे क्या करेंगे? 6 6 12। अब इधर नया जोड़ा उतार देंगे हम। जब भी उतारेंगे जोड़ा उतारेंगे, एक संख्या नहीं उतारेंगे। ठीक है, तो देखेंगे एक ऐसी संख्या जो 625 में चली जाए। देखेंगे 5 लिखेंगे तो 5 बार ही ले जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे ऊपर 5 लिख देंगे। 5 25 का 5, हंसी लगे 2 5 दूनी 10 2 12, 5 कम 5 1 6। देखिए पूरा कट गया है और हमारा इसका जो वर्गमूल है वो आ गया है 65। ठीक है, हमारा वर्गमूल क्या आया? 65। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा सवाल।
75,625। तो इसका भी वर्गमूल हम लोग भाग बीज से निकालेंगे। मैंने अभी बताया था, जोड़ा बनाएंगे दाहिनी ओर से। देखिए अब ये सिंगल पे लाइन खींचेंगे, ठीक है, दाहिनी ओर से बनाते चलें तो देखेंगे कि ऐसी संख्या 7। अब ये पहले लाइन देखिए ऊपर किस पे खींची है, 7 पे। तो ऐसा ले जाएं कि ज्यादा ना जाए, तो 2 से ले जाएंगे। ध्यान रखेंगे 2 तियां 6 नहीं ले जाना है, 2 अगर लिखा है तो 2 का वर्ग ही ले जाना है। तो क्या हो गया, 2 दूनी 4। ऊपर हम आंसर लिख रहे हैं 2 कितनी बार गया, 4 बार। बचा कितना हमारा, 3। ठीक है, अब कितना हमने उतारा, ध्यान रखेंगे 5 नहीं उतरेगा, पूरा 56 उतरेगा, यानी जोड़ा। ठीक है, और इधर जोड़ देंगे 2 2 4। अब देखेंगे एक ऐसी संख्या जो ज्यादा ना हो जाए। देखेंगे कितनी बार ले जाएंगे हम, 7 बार ले जाएंगे। ठीक है, देखेंगे 7 सते 49 का 9, हासिल लगे 4, 7 चकू 28 और 4 32। अगर 8 बार ले जाते बच्चों तो ज्यादा हो जाता। ठीक है, आप रफ्फे एक बार देख लीजिए, गुणा करके देख लें 8 बार ज्यादा जा रहा है कि 6 बार जा रहा है, 7 बार, और जितनी बार जाए उतनी बार भी आप यहां पर लिख दें। अब देखेंगे कितना बचा, 16 से 9 गए 7, 4 से 2 गए 2, ठीक है 27 बचा। अब हम क्या करेंगे, इधर जोड़ देंगे 7 7 14 का 4, हाथ से लगाए 54, 4 1 5 हो गया मतलब। अब नया जोड़ा उतारा हमने। अब देखेंगे कितनी बार जाएगा, ठीक है 5 बार ले जाएंगे। तो देखेंगे 55 25 का 5, हाथ से लगा 2, 5 को 20 2 22 का 2, हाथ से लगे 2, 55 25 2 27। ये देखिए पूरा पूरा हमारा कट गया और हमारा आंसर कितना आ गया, 275। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। कितना आ गया हमारा आंसर, 275। ठीक है, पढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा सवाल। ये देखिए संख्या लिखी है बच्चों, पहले तो आप ये संख्या पढ़िए कितनी लिखी है। देखेंगे जब भी कोई संख्या पढ़े, नहीं पढ़ने में आ रही है, बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, दाहिनी ओर से उसकी काउंटिंग चालू करेंगे। ठीक है, देखेंगे इस तरीके से आप लोग पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है, कितनी आ गई, अरब में। तो क्या संख्या हुई, 3 अरब 91 करोड़, ठीक है 53 लाख 80,329। फिर से सुने, 3 अरब 91 करोड़ 53 लाख 80,329। तो हमें इसका वर्गमूल निकालना है। देखेंगे 39 15 380 329। तो हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे दाहिनी ओर से, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा। फिर देखेंगे 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा। अब हम इसको हल करना चालू करेंगे। तो देखेंगे जिस पर लाइन खींची है पहले जोड़े पर, पहले उसमें ले जाएंगे, 6 का जा रहा है, चित्रंग 36। ठीक है, कितना गया, 6 बार। हमारा कितना बचा, 3। ठीक है, 6 6 12 हो गया। अब हम क्या करेंगे, नया जोड़ा उतारेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कितनी बार जाएगा हमारा। तो देखेंगे कितनी बार ले जाएंगे हम, 2 बार। अगर ज्यादा 3 बार कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा 300 से। ठीक है, तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार। देखेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, घटाएंगे इसमें, 5 से 4 गया 1, 11 से 4 गए 7। ठीक है, कितना आ गया हमारा, 124। अब देखेंगे, ठीक है नया जोड़ा उतारेंगे। नया जोड़ा है हमारा 38। कितना है, 38। तो देखेंगे कितनी बार ले जाएं हम, ज्यादा ना जाए, 5 बार ले जाएं। देखेंगे 55 25 का 5, हाथ से लगे 2, 5 को 20 2 22 का 2, हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2, हाथ से लगा 1, 5 को 5 1 6। अब इसमें से घटाएंगे, 8 से 5 गए 3, 3 से 2 गए 1, 11 से 2 गए 9। ठीक है,
अब क्या करेंगे, हम नया जोड़ा उतारेंगे। नया जोड़ा कितना है, 0 3, ठीक है। और इसको इधर जोड़ेंगे, 5 5 10 का 0 हंस लगा 1, 4 1 5, 2 1, 1250 आ गया इधर। अब क्या करेंगे, हम कितनी बार ले जाएं इसको, 7 बार। देखेंगे 7 7 49 का 0 है इधर, तो पूरा 7 7 49 लिख देंगे हम, ठीक है। 7 5 35 का 5 हाथ से लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7 हाथ से लगा 1, 7 एकम 7 और 1 8। फिर से देखेंगे 7 7 49, ठीक है। 7 5 35 का 5 हाथ से लगे 3, 7 दूनी 14, 3 17 का 7 हाथ से लगा 1, 7 एकम 7 1 8। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे। 13 से 9 गए 4, अब यहां 9 से 4 गए 5, ठीक है। यहां से 12 से 5 गए 7, और यहां 10 से 7 गए 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 7 7 14, 5 2 1। नया जोड़ा उतारेंगे 29। अब हम कितनी बार ले जाएं, 3 बार ले जाएं, ठीक है। देखेंगे 3 3 9, 3 चक्कू 12 का 2 हंस लगा 1, 3 एकम 3 1 4, 3 5 15 का 5 हंस लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3। देखिए पूरा पूरा हमारा ये कट गया। तो हमारा आंसर क्या आया है, देखेंगे हमारा आंसर आया है 62,573। ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। पढ़ते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 पर।